राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान रेलवे की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। रेलवे जो यातायात का भारत में सबसे बड़ा साधन है और रेलवे का बजट बहुत बड़ा है, इसीलिए जब वहाँ भ्रष्टाचार होता है तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाता। लेकिन सीबीआई ने जिस प्रकार से 3 अधिकारियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इससे एक बार यह बात सामने आई है कि किस प्रकार से रेलवे में भी भ्रष्टाचार चरम पे है। रिश्वत की सबसे बड़ी राशि 1 करोड़ की रकम उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र चौहान के देहरादून स्थित पैतृक आवास से बरामद किया गया है। वहीं उप प्रमुख अभियंता हेमचंद्र बोरा और सहायक अधिशासी अभियंता लक्ष्मीकांत वर्मा को जहां गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक निजी कंपनी के कर्मचारी भूपेंद्र रावत और महेंद्र सिंह चौहान की रिश्तेदार इंदिरा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। यह सीबीआई की कार्रवाई है जिसने 26 शहरों में इस कांड के खुलासे के लिए छापामारी की। सीबीआई लगातार संपूर्ण राष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश संपूर्ण राष्ट्र में जा रहा है कि सीबीआई सक्रिय हो उठी है। सीबीआई के ऊपर समय समय पर विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि यह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर इस तरीके की कार्रवाई करती है, लेकिन हकीकत यह है जो कि देश में भ्रष्टाचार चरम पे है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता रहा। जब कोई ईमानदार अधिकारी आता है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसके ऊपर इसी तरीके के आरोप लगाकर उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास उन तंत्रों द्वारा किया जाता है जो तंत्र नहीं चाहते कि भारत विकास की दिशा में आगे बढ़े, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसीलिए जब कोई ईमानदार अधिकारी चाहे वो थाना में एसएचओ के रूप में आ जाए या जिला में डीसीपी के रूप में आए या जिला के डीएम के रूप में आए या एसडीएम के रूप में उसकी पदस्थापना हो या वह चीफ सेक्रेटरी के रूप में आए या किसी विभाग के कमिश्नर के रूप में पदस्थापित हो, अगर वह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो असामाजिक तत्व है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं और जो सरकारी राशि को लूटकर अपनी तिजोरी को भरने का काम करते हैं, उन्हें वे अच्छा नहीं लगता और वे उन अधिकारियों को घेरने के लिए तरह तरह के प्रचार तंत्रों का सहारा लेकर उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें साजिश में फंसाने के लिए अपने ही गुर्गों द्वारा प्रलोभन देने का भी काम किया जाता है और उस अधिकारी के किसी निचले कर्मचारी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर उस अधिकारी को बदनाम करने का काम भी किया जाता रहा है।
ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है तो माफिया तंत्र एक सुनियोजित साजिश के तहत उस अधिकारी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम प्रारंभ से इस बात की ओर राष्ट्रवासियों का और आपका ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं कि यह राष्ट्र आपका है। आजादी के 73 वर्ष बाद भी अगर इस राष्ट्र में भ्रष्टाचार है तो आप कल्पना कीजिए कि इस राष्ट्र में विकास की किरण कब निकलेगी और यह देश कब विकसित राष्ट्र बन पाएगा। 7.5 लाख बलिदानियों ने जब बलिदान दिया तब जाकर के यह राष्ट्र आज आज़ाद है। हम और आप सभी आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। राजनेता हो या अभिनेता हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या वो सरकारी अधिकारी हो, भारत का आम नागरिक हो, सभी को भारत के संविधान के तहत एक वोट का अधिकार प्रदान किया गया है। यह एक वोट यह दर्शाता है, यह बताता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है। भारत का संविधान प्रत्येक के लिए एक समान है। भारत के संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जो कर्तव्य निभाना है वह भी एक समान है। अंतर सिर्फ ये है कि जिन्हें जिस पद पर बैठाया गया है वे अपने पद की मर्यादा की रक्षा करते हुए, कानून और संविधान का पालन करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग दें। लेकिन जब वो सकारात्मक सहयोग देने की जगह अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं तो वहीं से विकास की गति अवरुद्ध होती है और इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी को 26 स्थानों पर छापामारी करना पड़ता है और उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ उनके पैतृक निवास से बरामद कर जनता के सामने और सरकार के सामने लाया जाता है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि यह देश जब आपका है, आप इस देश के हैं, देश आज आज़ाद है, आप आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो फिर आप किसके लिए लूट रहे हैं और आप जो यह लूट रहे हैं यह राशि लेकर के आप कहाँ जाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर ढूंढने की आवश्यकता है और उन सवालों का जवाब उन्हें स्वतः ही मिल जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में इस तरीके के अनेक मुद्दे पर चर्चा लगातार होती आ रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। आप अपने क्षेत्र से जो सच्ची खबरें हैं, जमीन से जुड़ी खबरें हैं, जो भी बातें हैं, जिस प्रकार से आप भेज रहे हैं आगे भी आप भेजते रहिए। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज फिर से एक बार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली के 14,000 शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी पहले ही सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दिल्ली में चारों बगल गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर के अवसर पर जो एक संदेश दिया था स्वच्छता अभियान का, जिसका असर संपूर्ण राष्ट्र में देखा गया और भारत की राजधानी में उसकी धज्जियां खुलेआम
उड़ रही है। सड़कों गलियों पर गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। अब तो कई सड़कों की स्थिति ये है कि वहाँ एकत्र गंदगी के कारण सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा, क्योंकि बदबू आ रही है। कोरोना काल में इस प्रकार से सड़कों के किनारे गंदगी एकत्र होना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र के शहरी विकास मंत्री को त्वरित कार्रवाई करते हुए इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें विलंब हो रहा है। और यह जितना विलंब किया जाएगा, महानगर दिल्ली की स्थिति उतनी ही खराब होती चली जाएगी। और दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, जहां विश्व के सभी देशों का एम्बेसी भी है। अगर समय रहते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मचारी, शिक्षक, नर्स और डॉक्टर के हड़ताल का जो परिणाम दिल्ली वालों को भुगतना होगा, वो तो वे भुगतेंगे ही। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी और फिर यह सवाल उठेगा, जो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर और आप कहीं जाए नहीं। हम ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, फिर हम ढेर सारे मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रेक पर जाने से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे जो दिल्ली में नगर निगम के हड़ताल के कारण कितनी भयंकर स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है, वो भी कोरोना काल में। और हम चर्चा कर रहे थे जो रेलवे के अधिकारियों के यहाँ सीबीआई ने छापे मारकर रिश्वत के पैसे बरामद किए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बारे में आकृष्ट करना चाहते हैं। दिल्ली में फिर से 5 स्थानों पर हवा की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसकी वायु गुणवत्ता काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। महानगर दिल्ली की स्थिति सभी दृष्टिकोण से लगातार खराब होती चली जा रही है, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ चिराग तले जो अंधेरा है, इस अंधेरा को दूर करने की ज़रूरत है। यह सभी की जिम्मेवारी है, चाहे वो निगम में बैठे निगम पार्षद हों या प्रदेश में विधायक हों या सेंट्रल के सांसद हों। यह सभी की जिम्मेवारी है जो दिल्ली के मतदाता ने, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के आम लोगों ने जो उन्हें अपना एक कीमती मत देकर उन्हें इस लायक बनाया है, यह सम्मान है उन्हें दिया है, उन्हें यह अधिकार दिया है, वे अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह करते हुए ईमानदारी पूर्वक दिल्ली के विकास में अपना सकारात्मक
सहयोग प्रदान करें और दिल्ली की जो यह गंभीर समस्याएं हैं उसके निदान की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि दिल्ली के एक सांसद संजय सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई और संजय सिंह ने नॉर्थ एवेन्यू थाना में इसकी शिकायत की। थाना ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। भारत की राजधानी में इस तरीके से एक सांसद को धमकी दिया जाना और सांसद द्वारा अपनी जान की सुरक्षा के लिए थाने में लिखित शिकायत देना भी एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। जबकि अभी दिल्ली के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में कितना बेहतरीन काम किया, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि एक गृह मंत्री के रूप में ही नहीं, एक आम नागरिक के रूप में भी वे दिल्ली पुलिस के कार्यशैली की तारीफ करने से अपने को नहीं रोक सकते। दिल्ली पुलिस लगातार बेहतरीन काम कर रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव के नेतृत्व में दिल्ली के सभी जिला में तैनात डीसीपी और सभी थाने के एसएचओ लगातार अपराध नियंत्रण की दिशा में सक्रिय हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ मामले उभर के सामने आते हैं वह निश्चित रूप से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है और इस तरीके की जब बातें सामने आती है तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए यह संदेश देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस सक्रिय है। कीर्तिनगर पुलिस ने एक ऐसे माल वाहक चलाने वाले को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की फर्जी आई कार्ड बनाकर घूम रहा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सवाल यह उठता है कि यह आई कार्ड उसके पास कहां से आया, यह इस आई कार्ड का उसने अब तक कितने जगह उपयोग किया, कहां गलत ढंग से उपयोग कर करके उसने कानून और व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया। इसकी गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप को हम यह भी बता दें कि दक्षिण और पश्चिम जिला की साइबर सेल ने बीमा पॉलिसी के नाम पर 500 लोगों को ठगने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 7 वर्षों से 9 राज्यों के 500 लोगों को बीमा पॉलिसी के नाम पर, बोनस के नाम पर ठगने का काम कर रहा था। अब ये राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये बता दें जो कि पुलिस नकली आई कार्ड वाले को भी गिरफ्तार कर रही है। पुलिस की साइबर सेल जो है सो पिछले 7 वर्षों से सक्रिय, इनने 4 ठगों को भी गिरफ्तार किया जो कि बीमा पॉलिसी के नाम पे जो है लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। इसका अर्थ है कि पुलिस सक्रिय है और पुलिस सक्रिय है तो इन अपराधियों का बचना मुश्किल है। इसीलिए पुलिस जब अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़ सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान एक ऐसे चोर की ओर भी आकृष्ट करना चाह रहे हैं जो कि जीएसटी के माध्यम से 82 लाख रुपया जो है सो चोरी करने का काम किया है।
जीएसटी चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जीएसटी के अधिकारियों ने अब तक 3.766 करोड़ की कर चोरी के मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी तरीके से जीएसटी का बिल बनाते थे और चोरी करते थे और सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप यह कह सकते हैं जो एक प्रकार से वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, राष्ट्र के विकास में वो बाधक बने हुए थे और ऐसे तत्वों को गिरफ्तार किया गया है जो जीएसटी चोरी करने का काम कर रहे थे या जीएसटी के नाम पर फर्जी बिल बनाकर गुमराह करने का काम कर रहे थे। तो यह राष्ट्र अब आगे बढ़ चला है, भारत अब जग चुका है। आप भी अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने जगह पर आप सक्रिय हो जाइए। आप जहां हैं, आपको जो भी जिम्मेवारी दी गई है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना योगदान आप अवश्य दीजिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम से आप जुड़िए और जुड़कर अपने क्षेत्रों की सच्ची जमीन से जुड़ी विकास से संबंधित खबरें पहुंचाइए। आपकी आवाज़ सरकार तक नेशनल चैनल कात्यायनी के माध्यम से यह राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम अवश्य करेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज यहीं विदा लेते हैं और फिर जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।